हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इलेट वेब एनालिसिस, जो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग टूल है स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो में। अगर आप बिगिनर हो और ट्रेडिंग में वेब्स समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इलेट वेब थ्योरी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानते हैं इसके फादर, जिन्होंने ये थ्योरी शुरू में बताया था, राल्फ नेल्सन एलियट। 1930s में बनाया था इन्होंने। ये थ्योरी कहती है कि मार्केट लोगों के इमोशंस से चलता है, ग्रीड और फियर। इसलिए प्राइस वेव्स के फॉर्म में मूव करता है, जैसे कि सी वेव्स। बेसिकली मार्केट में रिपीटेटिंग साइकिल्स चलते हैं, 5 वेव अप एंड 3 वेव डाउन। यहां मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये वेव 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये अप के, और ये एक दिखाते हैं वेव मेन डायरेक्शन इनका अप है, और 3 वेव बैकवर्ड, ए बी एंड सी। जो ये ट्रेंड दिखाता है, मेन ट्रेंड जो दिखाता है, उसको कहते हैं मोटिव वेव्स या मोटिव फेज। ये नंबर्ड होता है, 1 2 3 4 5 में होता है। और जो करेक्शन दिखाता है, 5 स्टेप जो है अप हुआ, 3 स्टेप डाउन हुआ, उसके अगेंस्ट में ये लेटर्ड फेज होता है, ए बी एंड। मैं पहले ही ये बता दूं कि ये वीडियो जो है इंट्रोडक्टरी है और जो बिगिनर्स है उनके लिए है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से निफ्टी के एनालिसिस में इलियट वेब एनालिसिस बहुत कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जो बेसिक चीज़ है इलियट वेब का वो बता दूं, और इसका डीपर इनसाइड, डीप डाउन एनालिसिस और जो आपको प्रो बनाएगा उस तरह का इलियट वेब एनालिसिस पर वीडियो जो है मैं बाद में बनाऊंगा, जब कम से कम उसके लिए मुझे 1000 जो है सब्सक्राइबर चाहिए, और इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स चाहिए, तभी जो है आपको इलियट वेब एनालिसिस में डीप डाउन जो है वीडियो चाहिए, वो मैं बनाऊंगा। लेकिन मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से ये वादा करता हूं कि अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो एक न एक दिन आप इलियट वेब एनालिसिस जरूर सीखेंगे। जैसे मैं पहले जब मनी कंट्रोल और फेसबुक में एक्टिव था, उस समय बहुत लोगों ने सीखा। उसमें से कुछ लोग अभी हैं इसमें जुड़े हुए, जैसे परमजीत है, गरलापति है, और भी लोग हैं। तो आप इसमें मैंने कहा था वेव्स जो है, मोटिव वेव्स और करेक्टिव वेव्स, दो तरह का वेव्स होता है। मोटिव वेव्स का मतलब होता है, मोटिव मतलब एक मिशन है। अगर ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ये ट्रेंड को जो डिसाइड करने वाला वेव है उसको हम लोग मोटिव कहेंगे। मतलब है कि ये जो ऊपर की ओर, जैसे ये वेव इस तरह से बनता है तो ये मोटिव वेव है, और जो इसके अगेंस्ट में बनेगा, इसके अगेंस्ट में बनेगा, वो करेक्टिव वेव होगा। वेरी सिंपल। तो ये सिंपल ही है, लेकिन इसको समझना है आपको बहुत शांति से, बहुत हड़बड़ा के, बहुत स्पीड में अगर वीडियो बनाएंगे तो शायद कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो मोटिव वेव जो है, जो मेन डायरेक्शन डिसाइड करता है, वो मोटिव वेव हुआ। मोटिव वेव आपको दो तरह के होंगे, एक इम्पल्स और एक डायगोनल वेव। इम्पल्स वेव और डायगोनल वेव में आपको बताता हूं, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आता है। ये यहां से यहां जो ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है ऊपर की ओर, और ये डायरेक्शन जो दिखा रहा है ये हो गया मोटिव वेव या मोटिव फेज। और जो इस मेन डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ये हो गया आपका करेक्टिव फेज। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि इलियट वेव जो है ये फ्रैक्टल इन नेचर है। फ्रैक्टल का मतलब क्या हुआ?
फ्रैक्टल का मतलब है एक वेव अपने कई छोटे छोटे सब वेव्स में डिवाइड होता है। जैसे ये वेव 1 को लीजिए, ये देखिए, ये वेव 1, 3 और 5, 1, 2, 3, 3, 4 और 5 में ये 3 वेव है, वेव 1, वेव 3 और वेव 5, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। वेव 2 और 4 जो है जस्ट इस ट्रेंड के अगेंस्ट का ट्रेंड है, लेकिन ये नंबर्ड है तो इसको मोटिव वेव कह रहे हैं। जैसे वेव 1 है, ये फर्दर फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 सब डिवीजन में डिवाइड होगा। उसी तरह से वेव 3 भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब डिवीजन में डिवाइड होगा। उसी तरह से 5 फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब डिवीजन में डिवाइड होगा। ठीक है, और वेव जो इसके अगेंस्ट में जाता है, जैसे यहाँ 2 है, ये करेक्टिव वेव है इस छोटे समय के लिए, तो ए, बी एंड सी, ये 3 सब डिवीजन में डिवाइड होगा, 3 सब वेव में। उसी तरह से वेव 4 ए, बी एंड सी, ये 3 सब डिवीजन में डिवाइड होगा। अब ये जो इस तरह का मोटिव वेव है, इसको हम लोग इंपल्स वेव कहते हैं। मोटिव में मैंने आपको दिखाया है 2 तरह का वेव होता है, एक इंपल्स, एक डायगोनल। इंपल्स का मतलब वही है कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 में ये जो 4 है, ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। वेव 4 जो है कभी भी वेव 1 के अंदर नहीं होता है, ये होता है इंपल्स वेव। ठीक है, और जो डायगोनल है 1, 2, 3, 4, 5, ये 4 जो है हमेशा वेव 1 के अंदर घुसता है। ठीक है, ये डायगोनल हो गया। अब चलते हैं, ये जो पांचों वेव है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इंपल्स वेव का थोड़ा सा साइकोलॉजी समझते हैं। जो वेव 1 है, इसमें ज़्यादातर स्मार्ट मनी एंटर करता है, क्योंकि इसके पहले जो है इस तरह से डाउन वेव रहता है इसके पहले, और उसके बाद ये वेव शुरू होता है। तो इतना दिन से यहाँ पर करेक्शन हुआ रहता है कि आम पब्लिक को इस वेव पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए उनका एंट्री यहाँ पर कम होता है। लेकिन जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट लोग हैं, चाहे FII हो या DII हो, या वो आदमी जो अपने से एनालिसिस जानता हो, वो लोग यहाँ एंट्री करेंगे। इसके बाद एक पीक बनेगा, और थोड़ा बाद में कुछ लोग जो है, जो रिटेलर भी एंट्री करते हैं। वेव 2 जो है यूजुअली बहुत डीप होता है, 61.8% या 78.6% के अराउंड जो है वेव 2, इस वेव का उतना परसेंट ये रिट्रेसमेंट होता है। यहीं पे आप फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं वेव 2 कैसे है। यूजुअली देखिए, फिबोनाची को जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, बेस्ट उसका रिजल्ट मिलता है जब आप इलियट वेव एनालिसिस जानते हो और उसके साथ जो है फिबोनाची नंबर्स को यूज़ करते हो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग आता है, जो वीक हैंड है इसमें से निकल जाता है, क्योंकि बहुत डीप हो जाता है। इसके जब वेव 2 से यहाँ से शुरू होता है वेव 3, वेव 3 जो है यूजुअली लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है गाइडलाइन के हिसाब से। यहाँ के बाद जब ऊपर जाने लगता है, वेव 1 का जो यहाँ पीक है, इसके ऊपर जब जाता है, तो ब्रेकआउट जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये अच्छा मौका होता है, यहाँ पर वो एंट्री करते हैं, और इस तरह से ये प्राइस जो है ऊपर जाता है। और जब इसका ये ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पर जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट का भावना जो है लोगों में आने लगता है, तो यहाँ ताबड़तोड़ खरीदारी होती है, यहाँ ज़्यादातर पार्टिसिपेशन होता है, जिस कारण से ये वेव इतना स्ट्रॉन्ग मूव देता है ऊपर की ओर।
वेव 4 जो है ये जब ये डीप रहता है तो ये सैलो रहता है, उतना डीप नहीं रहता है। मान लीजिए ये 61.8% होगा, ये तो ये 23.6% या 50% इस तरह से ये करेक्शन होता है। और बहुत बार ये ऐसे साइडवेज करेक्शन भी होता है और ऊपर जाता है। ये वेव 5 जो है ये लास्ट टाइप है। यहाँ पर जो है ना, आप पान के गुंटी में और बाकी जगह रेडियो में आपको जो है ना बार बार टीवी शोज में, यूट्यूब में बार बार आने लगेगा जब इसके ऊपर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो ये एक हाइप क्रिएट होता है, ये शेयर खरीदो, ये शेयर खरीदो। और यहाँ रिटेलर्स जो है ग्रिड में यहाँ पर लेने लगते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट लोग जो जिन्होंने आपको इस लेवल में बाय करने के लिए कहा है, वो अपना शेयर ऑफलोड करते हैं, आपको बेच देते हैं और ये एक करेक्शन आता है वेव ए। वेव ए के बाद एक बाउंस आता है। यहाँ पर आखिरी उम्मीद के तौर पर कुछ जो लोग इस जगह में भी एंटर नहीं कर पाए हैं उनको लगता है कि ये सिंपल सा करेक्शन है, इसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पर बायर्स जो है ट्रैप हो जाते हैं और ये फाइनल वेव सी को किलर वेव बोलते हैं। इसलिए जो बुल्स को जो कि नहीं जान रहा है ऐसा बुल कि किस तरह का मूवमेंट है, कैसा वेव है, उनके लिए ये किलिंग जोन है, वो जो है यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं और इसलिए वेव सी को हम लोग किलर वेव भी कहते हैं। अब ये करेक्टिव वेव पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। करेक्टिव वेव में देखिए यहाँ पे ये वेव ए है, बी और सी। इसमें वेव ए या तो 3 होगा या 5 होगा सब वेव्स, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, और या तो ए बी सी इस तरह से होता है। ठीक है, जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो उसमें और डिटेल में बात होगी। अभी मैं इंट्रोडक्टरी बता रहा हूं। वेव बी हमेशा 3 होगा क्योंकि यहां से यहां का जो मेन डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में है वेव बी, इसलिए वो हमेशा 3 होगा। ये वेव ए 3 या 5 होगा, वेव सी विल ऑलवेज बी 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये या तो ये यहाँ पर जो है अगर 5 होगा इम्पल्स हो सकता है या लीडिंग डायगोनल होगा, ये जो है इम्पल्स हो सकता है या एंडिंग डायगोनल होगा। उसी तरह से वेव 1 में ये इम्पल्स हो सकता है या लीडिंग डायगोनल होगा। वेव 5 जो है ये इम्पल्स हो सकता है इस तरह से या फिर लीडिंग डायगोनल होगा। वेव 3 जो है हमेशा इम्पल्स होगा। 1 2 3 4 5 इम्पल्स और डायगोनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो है हम लोग आते हैं इस पर कि कार्डिनल रूल्स ऑफ इलियट वेव्स। जो इलियट वेव का कार्डिनल रूल है, स्पेशली दिस इज फॉर एन इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव के लिए कार्डिनल रूल्स का मतलब वो रूल जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से इलियट वेव में कुछ गाइडलाइंस होता है, गाइडलाइंस को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये 3 जो कार्डिनल रूल्स यहां पर मैंने लिखे हैं इनको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर मान लीजिए आपका वेव काउंट इसमें से कोई भी रूल तोड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपका वेव काउंट गड़बड़ है। पहला इसमें से रूल जो है वेव 2, इसमें से देखिए 1 2 3 4 एंड 5 जो है, तो वेव 2 जो है ये कभी भी वेव 1 के स्टार्ट के बियॉन्ड रिट्रेस नहीं कर सकता है। वेव 2 नेवर मूव्स बियॉन्ड द स्टार्ट ऑफ वेव 1। और वेव इसके बाद वेव 3 इज नेवर द शॉर्टेस्ट वन। ये जो वेव 3 है यहां से यहां तक, ये कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये कार्डिनल रूल है। जैसे 1 है, 3 है और 5 है, ये 3 जो इंपल्स है इसमें से कभी भी 3 सबसे छोटा नहीं होगा। और थर्ड रूल है कार्डिनल रूल जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, दैट इज वेव 4 नेवर मूव्स इनटू द टेरिटरी ऑफ वेव 1। ये जो वेव 4 है ये कभी भी वेव 1 के टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। अगर ये इसके अंदर आएगा तो ये इम्पल्स नहीं होगा, ये फिर डायगोनल हो जाएगा। तो अगर इम्पल्स है तो वेव 4 कभी भी
वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा। सो दीज आर 3 कार्डिनल रूल्स जिसको आपको ब्रेक नहीं कर। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल पर आते हैं। कुछ दिन पहले मैंने LIC ऑफ इंडिया पर बात किया था। उसमें देखिए जैसे ये करेक्टिव वेव है A, B एंड C, यहाँ से इम्पल्स वेव जो है शुरू हुआ फ्रेश, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, और फिर इसके बाद ये जो 5 खत्म हुआ ना, स्मॉलर 5, ये 5 आप सब वेव मिला के एक उससे बड़ा जो है लार्जर वेव बनता है। फिर ये करेक्शन हुआ A, B और C, इससे जो है ये वेव 2 बना, ये सेम डिग्री का है दोनों। इसके बाद जब वेव 2 इधर बना तो इसके बाद क्या होगा, 1, 2, 3 होता है, तो ये वेव 3 इस तरह से इधर अभी बन रहा है, लेकिन इसमें उसी तरह से इसका सब वेव दिखेगा। ये लॉन्ग टर्म की बात है। अब इसमें आपको क्या समझना है कि आप ये सब जान के क्या बेनिफिट है। जैसे अगर करेक्टिव वेव एनालाइज करना आपको अच्छा से आता है, वेव एनालिसिस आप जानते हैं, वेव 1 में क्या होता है कि हम लोग स्केप्टिकल होते हैं, ये जो इतना डाउन मूव आया है, ये यहाँ बाउंस होकर फिर गिरा दिया, तो लोगों को भरोसा उठ जाता है। इस वेव में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इलेट वेव प्रैक्टिशनर है, इसके बाद उनको पता चल जाता है जब ये करेक्शन होता है कि ये वेव 2 है, तो आप वेव 2 जहां एंड होता है वहां पर वेव 3 का स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप इसको जान सकते हैं और वेव 3 को शुरू में पकड़ सकते हैं। और कार्डिनल रूल क्या है कि वेव 3 कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होगा। गाइडलाइन ये कहता है वेव 3 इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेव। तो ये वेव का जो है आप मजा ले सकते हैं। इसमें देखिए इस पर्टिकुलर में अगर हम लोग देखेंगे परसेंटेज वाइज, आप अगर यहाँ इस लेवल में भी एंट्री करते हैं, यहाँ से यहाँ जो है आपको 84% जो है रिटर्न मिलता है। ये देखिए नवंबर 23 से लेके ये कितना दिन लगा, फरवरी 24, तो इतना कम समय में 3-4 महीना में 84% आप कैसे कमा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ इलियट वेव एनालिसिस, अगर आप जानते होते। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, जिससे ये पता चलता है कि ये जो करेक्शन यहाँ से हुआ वेव 5 बनने के बाद, यानी कि बड़ा वेव 1 बनने के बाद वेव 2 जो है, ये 61.8% से लेके 78.2% के बीच के लेवल से ये वापस जो है फिर से इम्पल्स वेव शुरू हो गया। तो यहाँ से भी अगर आप एंट्री किए होते और वेव एनालिसिस अगर आपको आता है वेव 3 के लिए, आप इंतजार करते, आप किसी और से नहीं पूछते कि क्या करना है नहीं करना, आप अपने से डिसीजन लेते। तो इस तरह से ये छोटा सा बात मैंने बताया। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको मुझसे इलियट वेव एनालिसिस डिटेल में सीखना है। अगर सीखना है तो मैं इस वीडियो में मिनिमम 100 लाइक्स का उम्मीद करूंगा। अगर 100 लाइक्स आता है और मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा होते हैं तो मैं आपको डिटेल में इलियट वेव एनालिसिस सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस ग्रुप में बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो मुझसे इलियट वेव सीखे अभी कॉन्फिडेंटली ट्रेड भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो टीचिंग मेरा नया नहीं है, यूट्यूब में मैं ज़रूर नया हूँ। ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको फ्री में इलियट वेव एनालिसिस सीखना है। अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इतना तो करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कैसे टीचर को भी एनर्जी नहीं मिलेगा अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा। मिनिमम 100 लाइक्स, उसके लिए मैं सोचूंगा फिर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यही जो है फ्यूल है कि मैं और एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं। तब तक मैं दूसरे बाकी सब वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इलियट वेव एनालिसिस डिटेल वीडियो जो है पार्ट वाइज होगा, जो कि उसके लिए सब्सक्राइबर का और बढ़ना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।